गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने हमारी पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाली क्लासेस और लाइव सेशंस के लिए बनाए रखना। और वीडियोस को साथ के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और हमारे चैनल सृष्टि नर्सिंग कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास करें, जो आप गूगल प्ले स्टोर से सृष्टि नर्सिंग कोचिंग ऐप इंस्टॉल कर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हरियाणा सीटी के साथ नर्सिंग के सभी एग्ज़ाम्स, DMER, PGI-AIIMS सभी की प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लासेस और लाइव सेशंस और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कराई जाएगी। आज का हम अपना लाइव सेशन हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, जो HSSC में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को स्थानीय भाषा में पिचाखेड़ा जोड़ कहा जाता है? कौन सी ऐसी झील है जिसको स्थानीय मतलब लोकल लैंग्वेज, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम पिचाखेड़ा जोड़ बोलते हैं? ऑप्शन ए नाग हृदय कुंड, ऑप्शन बी भीम कुंड, ऑप्शन सी बसई आद्र लैंड, ऑप्शन डी घाटा झील। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए नाग हृदय कुंड, ऑप्शन बी भीम कुंड, ऑप्शन सी बसई आर्द्र भूमि, ऑप्शन डी घाटा झील। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्थानीय भाषा में पिचाखेड़ी जोड़ कौन सी झील को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी भीमकुंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए भीमकुंड झील है कहाँ पे, तो गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करें, कितनी संख्या है झीलों की हरियाणा में अकॉर्डिंग टू HSSC? फटाफट कमेंट करें, क्या होगा करेक्ट आंसर? 5। कितनी है? 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें यह पूछा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ऑप्शन बी एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी मोस्ट कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए? ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? एक टाइनी सिलिकॉन चिप के द्वारा फैब्रिकेटेड होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या जिसका यूज़ थर्ड जनरेशन में किया गया था? थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 से 75, 1965 से 75। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC, उसका इन्वेंशन किसने किया? 2 पर्सन्स ने मिलकर किया था। फर्स्ट है किलबाय और दूसरा पर्सन का नाम है नोइसे। किलबाय एंड नोइसे वॉज द इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हमारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था वो कौन से का हुआ था? एक तो हुआ था स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, SSIC स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और दूसरा हुआ था MSIC मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो हमारी फोर्थ जनरेशन आई थी, थर्ड के बाद जब हमारी फोर्थ जनरेशन आई उस टाइम पर हमारा हुआ था VLIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल। आशा है आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील NH2 जो नेशनल हाईवे 2 है उसका नया नाम NH44 नेशनल हाईवे 44। अब इसने ये पूछा है कौन सी झील पहले का NH2 और अब का NH44 हाईवे पर स्थित है? ऑप्शन ए टिक्करताल, ऑप्शन बी तिलियार झील, ऑप्शन सी डबचिक झील, ऑप्शन डी ब्लू बर्ड।
आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए टिकरताल, ऑप्शन बी तिलियार झील, ऑप्शन सी डबचिक झील, ऑप्शन डी ब्लू बर्ड। फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करने की कोशिश किया करो, कमेंट जरूर करो, चाहे आपका आंसर गलत हो सही हो पर कोशिश जरूर करा करो साथ के साथ आंसर्स देने की। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर सी डबचिक झील हमारी कौन से हाईवे पर है? NH44 या फिर NH2 भी बोल सकते हो, बट एट प्रेजेंट NH44। अगर आपसे पूछी जाए कि कहाँ से अम्बाला से शुरू हो, अम्बाला से आता है NH44, अम्बाला से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल और होडल, होडल में है हमारी ये। अगर आपसे पूछी जाए NH44 पर एक और झील तो करण झील, कौन सी? करण झील। और कहाँ पर है ये? उच्चाणा। उच्चाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? करनाल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? करनाल। अगर आपसे पूछी जाए सबसे छोटी झील, सबसे छोटी झील तो तिलियार झील हमारी क्या है? सबसे छोटी झील है तिलियार झील। और कौन से हाईवे पर पड़ती है? NH9, नेशनल हाईवे 9, राष्ट्रीय मार्ग 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाटा इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर इज नोन एज। डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी पेरिफेरल, ऑप्शन डी CPU। डाटा और इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर, जिसकी ज़रूरत हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पड़ती है उसको कहते हैं ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी पेरिफेरल, ऑप्शन डी CPU। फटाफट कमेंट करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की क्या आत्मा भी बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सोल। सोल बोला जाता है कंप्यूटर की। जिस तरह हम अपने शरीर की सोल को टच नहीं कर सकते उसी प्रकार हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर को क्या बोला जाता है? बॉडी, शरीर बोला जाता है कंप्यूटर का। जिस तरह हम अपने बॉडी के पार्ट्स को टच कर सकते हैं उसी प्रकार हम कंप्यूटर के हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं उनको टच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मसरोवर को पानी की आपूर्ति निम्न में से किस नहर द्वारा की जाती है? ब्रह्मसरोवर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है उसमें पानी की आपूर्ति कौन सी नहर के द्वारा की जाती है? इसने क्वेश्चन पुट अप करा है। ऑप्शन ए बरवाला ब्रांच नहर, ऑप्शन बी नरवाना ब्रांच नहर, ऑप्शन सी सुंदर ब्रांच नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ब्रह्मसरोवर को पानी की आपूर्ति कौन सी नहर के द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी नरवाना ब्रांच नहर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नरवाना ब्रांच नहर। जो ब्रह्मसरोवर है वो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। कृत्रिम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब या फिर कृत्रिम का मतलब हो जाए जो ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं हमारी, नॉट नेचुरल, ह्यूमन मेड थिंग्स। कृत्रिम सरोवर है ये एशिया का। अगर आपसे इसकी खुदाई के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले इसकी खुदाई का श्रेय जाता है आर्यवंशी कुरवों को। किसको? आर्यवंशी कुरवों को। दोबारा से इसकी खुदाई किसने करवाई? लर्किन ने। किसने करवाई? लर्किन। और जो इसका एट प्रेजेंट जो इसका स्वरूप है, वर्तमान में जो स्वरूप है वो किसने दिलवाया? गुलजारी लाल नंदा ने। जो हम एट प्रेजेंट इसको देखते हैं ये स्वरूप ब्रह्मसरोवर को किसने दिलवाया? गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ बेसिक हार्डवेयर पोर्ट। इनमें से कौन एक बेसिक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? पोर्ट क्या होता है? जहाँ से हम केबल को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हम केबल को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट। अब इसने पूछा है बेसिक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। ऑप्शन ए डिस्प्ले पोर्ट, ऑप्शन बी HDMI पोर्ट, ऑप्शन सी हैथरनेट पोर्ट, ऑप्शन डी HCP पोर्ट।
कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इनमें से? बेसिक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। चारों में से ए बी सी डी चारों में से कौन बेसिक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी पोर्ट कोई हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस झील पर वसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? कौन सी झील है जिसमें स्प्रिंग के सीजन वसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए बड़कल झील, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी तिलियार, ऑप्शन डी ब्लूबर्ड। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए बड़कल, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी तिलियार या ऑप्शन डी ब्लूबर्ड। फटाफट कमेंट करें कौन सी झील पर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बड़कल झील पर। कौन सी झील पर? बड़कल झील पर। किस उद्देश्य से बनाई गई थी ये? सिंचाई के उद्देश्य से। बड़कल झील किस उद्देश्य से बनाई गई? सिंचाई के उद्देश्य से। और कब बनाई गई? 1947। कब बनाई गई? 1947 में। और कहाँ से? अरावली की पहाड़ियों के बीच से। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच से निकाली गई बड़कल झील। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़कल झील को पर्यटन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, फटाफट कमेंट करो किसे पता है कि बड़कल झील को पर्यटन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। 1969 में बड़कल झील को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following stores program and data currently processing? इनमें से कौन डाटा को स्टोर करता है जो अब करंट में चल रहा है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी या ऑप्शन डी टेरिटरी मेमोरी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली प्रोसेसिंग? करेक्ट आंसर ए बी सी डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डाटा। जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो सारा हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? कौन सी झील? इसने झील का नाम पूछा है जिस पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए बड़कल, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी ब्लूबर्ड। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए बड़कल, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी ब्लूबर्ड। ए बी सी डी फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कौन सी झील पर किया जा रहा है? फटाफट कमेंट करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी दमदमा झील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन पर्सनल प्रोग्राम? इनमें से पर्सनल कंप्यूटर में कौन कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी बायोस। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटिंग करता है पर्सनल कंप्यूटर में। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU stands for Central Processing Unit. It is called the brain of computer. और CPU में किसका यूज़ किया गया? माइक्रो प्रोसेसर चिप का। किसमें? CPU में किसका यूज़ किया गया? माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाई गई जिसका इन्वेंशन इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया। किसके? फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी उसका इन्वेंशन इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य सिद्धांत प्रकाश तथा 12 खड़ी नामक पुस्तकों की रचना किसने की? जो ये दो बुकों के नाम आपके सामने हैं, सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी, इनकी रचना किसने की? ऑप्शन ए संत गरीबदास, ऑप्शन बी संत निश्चल दास, ऑप्शन सी संत नित्यानंद, ऑप्शन डी संत दयाल दास।
फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन बुक्स के राइटर कौन से संत थे। ऑप्शन ए संत गरीबदास, ऑप्शन बी संत निश्चल दास, ऑप्शन सी संत नित्यानंद या ऑप्शन डी संत दयाल दास। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संत नित्यानंद। संत नित्यानंद ने सत्य सिद्धांत और 12 खड़ी पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो हरियाणा के पहले संत कौन थे हरियाणा के, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पहले संत हरियाणा के कौन थे। लालदास। कौन थे। लालदास पहले संत। अगर प्रसिद्ध जो सबसे फेमस प्रसिद्ध संत पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर होगा गरीबदास। कौन होगा। गरीबदास जो संत थे वो सबसे प्रसिद्ध थे हरियाणा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक कार्ड। जो पीजीए ग्राफिक कार्ड है उसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ए प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, ऑप्शन बी पोर्टल ग्राफिक एरे, ऑप्शन सी पर्सनल ग्राफिक्स एरे या ऑप्शन डी पब्लिक गीगा एरे। ए बी सी डी कौन सी फुल फॉर्म ठीक है पीजीए ग्राफिक कार्ड के लिए। ए बी सी डी फटाफट कमेंट करो कौन सी फुल फॉर्म ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेशनल ग्राफिक एरे इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। इसका यूज़ आईबीए कंपनी के द्वारा पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में कराया गया था। IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो IBM कंपनी ने पीसी में यूज़ करवाया था किसका। पीजीए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस संत ने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की जो संत कबीरदास के जीवन पर आधारित है। किसने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की जो किसके जीवन से संबंधित है। संत गरीबदास के। फटाफट ऑप्शंस रीड करें और करेक्ट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए संत गरीबदास, ऑप्शन बी संत जेतराम, ऑप्शन सी संत दयाल दास, ऑप्शन डी संत नित्यानंद। जन्म कथा की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर डी संत नित्यानंद इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछी जाए गरीबदास की रचना तो इनकी दो प्रमुख रचना है, एक तो सदग्रंथ और एक है अमृतवाणी। सदग्रंथ और अमृतवाणी जो है वो संत गरीबदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आपसे इनका जन्म पूछा जाए तो कब हुआ 1717 में। कब हुआ 1717 में। कहाँ पर हुआ। छुडानी गांव कहाँ पर पड़ता है। झज्जर में। और इनके 4 बेटे थे जिनमें से संत जेतराम की 25 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कितनी। 25 पुस्तकें। संत जेतराम किसके पुत्र थे। संत गरीबदास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड ALU। इनमें से कौन मेमोरी और ALU के बीच में डाटा को ट्रांसफर करता है। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फटाफट कमेंट करो कौन डाटा को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी और ALU के बीच। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इंटरनेट एंड ऑप्शन डी रैम। विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झज्जर का प्राचीन नाम था। फटाफट कमेंट करो झज्जर का प्राचीन नाम। ऑप्शन ए छज्जूनगर, ऑप्शन बी नैनो सिटी, ऑप्शन सी वनप्रस्थ या ऑप्शन डी सोनप्रस्थ। फटाफट कमेंट करो क्या नाम था झज्जर का। छज्जूनगर, नैनो सिटी, वनप्रस्थ या सोनप्रस्थ। झज्जर की स्थापना से लेकर 2 हमारे सामने ऑप्शन है। एक तो कहा जाता है कि जोजू जो गहलावत थे, जोजू गहलावत ने मोहम्मद गोरी से अनुरोध किया था एक नगर बसाने की, तो कहा जाता है कि इनके नाम पर तो इसका नाम झज्जर। बट एक हमारे सामने ये भी व्यू आता है कि जो छज्जू राम जाट थे
उन्होंने क्या किया था, झज्जर को बसाया था। किसने? छज्जूराम जाट। तो इसलिए इसका पुराना नाम छज्जूनगर। ऑप्शन नंबर ए, झज्जर का प्राचीन नाम छज्जूनगर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। वीडियो को साथ के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ अपने नर्सिंग की प्रिपरेशन और हरियाणा सीईटी की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर जुड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द नर्व सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर में एक पार्ट होता है कि वो कौन सा पार्ट है जिसको हम नर्व सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी प्रोग्राम। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा नर्व सिस्टम के लिए? ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट इज नोन एज द नर्व सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिलों को शहीदों का शहर कहा जाता है? हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको शहीदों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी पलवल एंड ऑप्शन डी मेवात। ए बी सी डी, पंचकुला, झज्जर, पलवल, मेवात, कौन से जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी झज्जर। झज्जर को क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर। अगर आपसे मैं पूछूं अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव, फटाफट कमेंट करो किसे कहा जाता है अमर शहीदों का गांव। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, अमर शहीदों के गांव किसे कहा जाता है? तिगांव को। किसको? तिगांव। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फरीदाबाद में। तिगांव उस गांव का नाम है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर या ऑप्शन डी माइक्रोचिप। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, आई रिपीट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर या ऑप्शन डी माइक्रोचिप। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को क्या बोला जाता है? मेन सर्किट बोर्ड। किसका? कंप्यूटर का। मदरबोर्ड के और भी नाम हैं, और क्या क्या है? मेन बोर्ड भी इसी को बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी इसी को बोलते हैं, लॉजिकल बोर्ड भी इसी को बोलते हैं और पीसीबी। पीसीबी भी हम मदरबोर्ड को बोलते हैं। पीसीबी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा का द्वार के नाम से प्रसिद्ध नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ किस नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का प्रवेश द्वार या हरियाणा का द्वार। तो ये पूछा गया है कि ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी रोहतक या ऑप्शन डी सोनीपत। ए बी सी डी, झज्जर, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, कौन से जिले के अंतर्गत बहादुरगढ़ क्षेत्र या फिर नगर आता है? ऑप्शन नंबर ए झज्जर इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए बहादुरगढ़ को बसाया तो इसके भी हमारे पास दो वो है कि किसने बसाया। एक तो राठी जाटों ने बसाया। अगर आपको ऑप्शन में राठी जाट नहीं दिया गया तो इसको बसाने का श्रेय आलमगीर द्वितीय को भी जाता है। आलमगीर सेकंड या फिर आलमगीर द्वितीय। जो बहादुरगढ़ नगर है उसमें बहुत सारे उद्योग भी हैं। जो हम पार्लेजी बिस्किट है उसकी जो फैक्ट्री है या उसका जो उद्योग है वो भी कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में। सूर्य रोशनी बल्ब भी और सैनिटरी जो हमारी प्लास्टिक पाइप्स वगैरह हैं उनके उद्योग भी हम बहादुरगढ़ में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट थ्रू।
जो मदरबोर्ड हैं उनके बीच में जो जानकारी है वो किसके थ्रू ट्रैवल करती है? ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी CMOS, ऑप्शन सी बस या ऑप्शन डी पेरिफेरल। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन द इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट थ्रू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झज्जर के किस कस्बे को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा गया है? धनाढ्य मतलब अमीर। तो झज्जर के किस कस्बे को अमीर या फिर धनाढ्य लोगों की नगरी कहा गया है? ऑप्शन ए बेरी कस्बा, ऑप्शन बी बहादुरगढ़, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी सराफाबाद। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा झज्जर के कस्बे के लिए जो धनाढ्य लोगों की नगरी है? सो ऑप्शन नंबर ए बेरी कस्बा इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध भीमेश्वरी मंदिर। प्रसिद्ध भीमेश्वरी मंदिर भी कहाँ पर है? बेरी में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँ, हरियाणा का सबसे अमीर गांव, हरियाणा का सबसे अमीर गांव, फटाफट कमेंट करो किसको आंसर पता है सबसे अमीर गांव हरियाणा का। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वजीराबाद। कौन सा गांव? वजीराबाद। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? गुरुग्राम में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साटा एंड IDE इज, साटा और IDE है क्या? तो पहले साटा और IDE की फुल फॉर्म जान लेते हैं। साटा स्टैंड्स फॉर सीक्वेंटल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइवर इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रेटेड ड्राइवर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों है क्या? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए पोमटॉप्स, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरर ऑफ मदरबोर्ड, ऑप्शन सी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ फ्लैश ड्राइव। I repeat the options. Option A पोमटॉप्स, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरर ऑफ मदरबोर्ड, ऑप्शन सी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ फ्लैश ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर सी साटा और IDE हार्ड डिस्क के टाइप्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय स्थित है? गुरु तेग बहादुर कौन थे? सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु थे कौन? गुरु तेग बहादुर। अब इसने पूछा है कि कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी हिसार या ऑप्शन डी पानीपत। गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय ABCD। ऑप्शन नंबर बी सोनीपत इज द करेक्ट आंसर। अगर सोनीपत में आपसे जगह पूछी जाए तो बड़ खालसा में, कहाँ पर? बड़ खालसा में क्या है? गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे पहला गणना का जो यंत्र डिवाइस था? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनिक, ऑप्शन सी मार्क 1 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो साथ के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए अबेकस। अगर कहाँ पूछा जाए कहाँ पर इन्वेंट किया गया तो चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। फुल फॉर्म ऑफ अबेकस अबंडेंट बेस्ड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। A स्टैंड्स फॉर अबंडेंट, B स्टैंड्स फॉर बेस्ड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? कौन से जिले में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर, मेवात, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए झज्जर इज द करेक्ट आंसर। अगर झज्जर में पूछा जाए कहाँ पर? जहाजगढ़। कहाँ पर? जहाजगढ़।
जिसका पहले क्या नाम था? जॉर्ज गढ़। क्या था? जॉर्ज गढ़। और जिसको बसाया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। अगर आपसे पूछा जाए जहाजगढ़ को किसने बसाया था, तो जॉर्ज थॉमस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछो ऊँटों का मेला कहाँ पर लगता है, फटाफट कमेंट करो। ऊँटों का मेला, ऊँटों का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लोहारू। कहाँ पर लगता है? लोहारू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो कंप्यूटर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से उदय हुआ, उसका डिराइव हुआ? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन या ऑप्शन डी स्पेनिश? ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन या ऑप्शन डी स्पेनिश? कौन सी भाषा से उदय हुआ कंप्यूटर वर्ड का? ऑप्शन नंबर बी लैटिन इज द करेक्ट आंसर। अगर वर्ड पूछा जाए तो कंप्यूट, कंप्यूटर कौन से वर्ड से बना है? कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का गुरुग्राम या गुड़गांव जिला कब बना था? कौन से ईयर में जो गुरुग्राम था वो जिला बना था? ऑप्शन ए वर्ष 1973, ऑप्शन बी वर्ष 1966, ऑप्शन सी वर्ष 1979 या ऑप्शन डी वर्ष 1995? हरियाणा का गुरुग्राम जिला बना था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1995? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी 1966। 1966 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कौन से ईयर में हुआ? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम तो 2016 ईयर था, 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, जो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज किया गया? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए फिफ्थ जनरेशन का तो 1989 से टिल नाउ। कब से? 1989 से टिल नाउ फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गुरुग्राम का प्रमुख उद्योग कौन सा है? इनमें से कौन से प्रमुख उद्योग हैं गुरुग्राम के? ऑप्शन ए मारुति कार, ऑप्शन बी बर्तन, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन डी ये सभी? कौन सा हमारा गुरुग्राम का प्रमुख, कौन से हमारे गुरुग्राम के प्रमुख उद्योग है? तो डी ऑप्शन ये सभी उद्योग हमें कहाँ पर? गुरुग्राम में। मारुति कार जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो भी, बर्तन भी और फार्मास्यूटिकल भी। बर्तन हमें चीनी मिट्टी के, कौन सी मिट्टी के? चीनी मिट्टी के मिलते हैं, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग हम गुरुग्राम में देख सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से रिलेटेड जो कंपनी, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जो एक फेमस कंपनी है रैनबैक्सी जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, उसका हेडक्वार्टर या उसका मुख्यालय हमें गुरुग्राम में ही मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली मारुति की गाड़ी कब बनी, फटाफट कमेंट करें कब बनी? 14 दिसंबर 1983। कब बनी? 14 दिसंबर 1983। और सबसे पहले कौन सी कंट्री में जो मारुति सुजुकी की गाड़ी है वो इंपोर्ट की गई थी, निर्यात की गई थी? फटाफट कमेंट करो कौन सी कंट्री में? हंगरी। कौन सी कंट्री में? हंगरी जो देश है उसमें निर्यात की गई थी सबसे पहले मारुति की कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड, जो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था उसको क्या कहा गया?
ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनालिटिक इंजन, ऑप्शन सी कैलकुलेटर या ऑप्शन डी प्रोसेसर। फटाफट कमेंट करो ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अबेकस, एनालिटिक इंजन, कैलकुलेटर या फिर प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी एनालिटिक इंजन इज द करेक्ट आंसर। कब? 1837-38 में किया। अगर आपसे इनका पहला आविष्कार पूछा जाए, इनका फर्स्ट इन्वेंशन तो किस चीज़ का करा था इन्होंने? डिफ्रेस इंजन। इन्होंने सबसे पहले डिफ्रेस इंजन का आविष्कार किया था जो भाप से चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति किस जिले, मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स हरियाणा को कौन से जिले से होता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी सोनीपत या ऑप्शन डी फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा टैक्स हमें कौन से ज़िले से मिलता है? सबसे ज़्यादा टैक्स उस ज़िले से मिलेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी। तो फटाफट कमेंट करो, सब प्रति व्यक्ति आय कौन से ज़िले की सबसे ज़्यादा है? प्रति व्यक्ति आय कौन से ज़िले की सबसे ज़्यादा है? गुरुग्राम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी वहीं से हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलेगा। अगर सेकंड नंबर पे पूछी जाए प्रति व्यक्ति आय, सेकंड नंबर पे कौन से ज़िले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन से ज़िले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दूसरे नंबर पर है? फरीदाबाद। किसकी? फरीदाबाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, जो अर्थोमीटर है वो इनमें से किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए इवोगेलिस्ता टोरसेली, ऑप्शन बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर या ऑप्शन डी गस्ताव ताउशेक। ऑप्शन ए इवोगेलिस्ता टोरसेली, ऑप्शन बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर या ऑप्शन डी गुस्ताव ताउशेक। किसने किया अर्थोमीटर का इन्वेंशन? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस। कब किया? अगर ईयर पूछा जाए अर्थोमीटर का इन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ तो 1820, 1820 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है? ऑप्शन ए गोहाना, ऑप्शन बी महम, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी भरतपुर। हरियाणा का शहर इनमें से नहीं है। गोहाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रोहतक। तो ये तो करेक्ट है हमारा। महम भी रोहतक में पड़ता है, हांसी हिसार में, भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भरतपुर हरियाणा का शहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर एस्टैब्लिश, जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईएस बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईएससीओ बेरनपुर या ऑप्शन डी आईएसआई कोलकाता। ए बी सी डी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईएस बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईएससीओ बेरनपुर, ऑप्शन डी आईएसआई कोलकाता। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर एस्टैब्लिश, ऑप्शन नंबर डी आईएसआई कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस जिले में है? सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछा है इसने। ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए तीन मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो। 3 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद। कहाँ पर है? फतेहाबाद। अगर आपसे पूछा जाए पहला बस स्टैंड, हरियाणा का पहला बस स्टैंड कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। अगर दूसरा पूछा जाए तो अंबाला, और अंबाला के बस स्टैंड को क्या नाम दिया गया है?
सुषमा स्वराज बस स्टैंड। सुषमा स्वराज बस स्टैंड कौन से जिले के बस स्टैंड को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पुट अप हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा अम्बाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM इज ओपन्ड? कौन से शहर में, इंडिया के कौन से शहर में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM खोला गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी मुंबई। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A B C D, चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में हमारा पहला पोस्ट ऑफिस ATM खोला गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी फरीदाबाद। सबसे पहले मेट्रो हरियाणा के किस शहर में पहुंची? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी फरीदाबाद। डेट के साथ कमेंट करो कब पहुंची और कौन से जिले, कौन सी जगह पर या कौन से शहर में पहुंची। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो विद डेट, कब पहुंची और कहां पहुंची। ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर। अगर डेट पूछी जाए तो 21 जून 2010। कब? 21 जून 2010। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद में पहुंची, कब पहुंची? 2015 में। और बहादुरगढ़ में कब पहुंची? 2018। कब पहुंची? 2018। गुरुग्राम में जब पहली मेट्रो पहुंची तो जो दिल्ली का स्टेशन है कुतुब मीनार, वहां से हुड्डा तक, कहाँ तक? हुड्डा तक पहुंची थी गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एप्पल 1, ऑप्शन बी एप्पल 2, ऑप्शन सी मैकिन्टोश, ऑप्शन डी एप्पल लिसा। विच वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? ऑप्शन ए एप्पल 1, ऑप्शन बी एप्पल 2, ऑप्शन सी मैकिन्टोश, ऑप्शन डी एप्पल लिसा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एप्पल 1। और कब बना? 1976, 1976 में। कब बना? 1976 में। तो ये फर्स्ट पीसी था जो 4th जनरेशन में आया था। कब आया था? 4th जनरेशन में आया था एप्पल का फर्स्ट कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? एक क्वेश्चन ये बना है कि पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा है, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। सेकंड इसने ये पूछा है कि किस जिले में है। ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी नुह, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी बहादुरगढ़। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय किस जिले में है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी नुह मेवात, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन डी बहादुरगढ़। A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, उस समय पर गृह मंत्री थे हमारे देश के, भारत के गृह मंत्री थे हरियाणा के गठन के समय। और कैथल लोकसभा से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। कौन सी लोकसभा क्षेत्र से? कैथल लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप हो, आधुनिक कुरुक्षेत्र के शिल्पी, आधुनिक मॉडर्न जो हमारा कुरुक्षेत्र है, आधुनिक कुरुक्षेत्र के शिल्पी या फिर कहे निर्माता, आधुनिक कुरुक्षेत्र के निर्माता, तो आपका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने ही ब्रह्म सरोवर को, जो आज का हम ब्रह्म सरोवर आधुनिक समय में देखते हैं, उसका निर्माण भी गुलजारी लाल नंदा ने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज राइट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। जिस बच्चे ने अच्छे से जो हमारी 5 जनरेशन है कंप्यूटर की वो पढ़ी होंगी, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएगा। फटाफट करेक्ट सीक्वेंस चूज करो।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ABCD कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट है। तो देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो हमारी थी। फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड था 1942 से 55। किसका यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1955 से 1965 और यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर का। तो हमें वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर ऑप्शन ए में भी है फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। कौन सा ऑप्शन? बी भी हमारा रॉन्ग है और सी भी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट हो सकता है हमारा कौन सा ऑप्शन? ए और सी हमारा हो सकता है करेक्ट। अब आगे का हम देखते हैं सीक्वेंस। तो आगे आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ? पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1965 से 75 था हमारा थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड और उसमें किसका यूज़ हुआ था? IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जो दोनों में सेम दे रखा है। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ जो जनरेशन थी हमारी उसका टाइम पीरियड था 1975 से 1989, जिसमें किसका यूज़ किया गया था? VLSI और किसका हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो फिफ्थ जनरेशन हमारी कंप्यूटर की जिसका टाइम पीरियड है 1989 से टिल नाउ आज तक हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जिसमें AI का भी यूज़ हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म है AI की, और किसका यूज़ हुआ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करा, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर का करा, थर्ड में हमने IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करा और फोर्थ में हमने VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी का हमारे आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है ऐसा ही प्यार हमारे आने वाली क्लासेस और लाइव सेशंस के लिए बनाए रखना और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ जुड़कर आप नर्सिंग के और हरियाणा CET की बेस्ट प्रिपरेशन करें ताकि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। आप सभी का हमारी क्लास हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल।